हाय स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम लोग चार्ल्स लॉ पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाइफ लॉन्ग चार्ल्स लॉ न पढ़ना पड़ेगा, न याद करना पड़ेगा, न समझना पड़ेगा। यह लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा। चार्ल्स लॉ, द मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ इज़ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस increases or decreases by the same factor as its temperature on the absolute temperature scale. That is, the gas expands as the temperature increases. The Charles law can be written as V proportional to T, where V is the volume of the gas and T is the absolute temperature. The law can also be usually expressed as follows: V1 by T1 is equal to V2 by T2, or you can also express as V2 by V1 equal to T2 by T1, or V1 T2 equal to V2 T1. The equation shows that the absolute temperature increases, the volume of the gas also increases in the proportion. यहाँ इस इक्वेशंस में हमें यह समझ में आया कि यदि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम V और उसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको बोलते हैं हम लोग परम तापक्रम वह T हो, तो इन दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे V प्रोपोर्शनल टू T है। चार्ल्स लॉ को ग्राफ द्वारा समझते हैं। यदि हम लोग वॉल्यूम को अलोंग द वाई एक्सिस प्लॉट करें और टेम्परेचर अलोंग एक्स एक्सिस प्लॉट करें, एक हमारा स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होगा जो ओरिजिन से पास होगी। यहाँ पे ध्यान में रहना चाहिए कि हमारा जो प्रेशर है वह कांस्टेंट है। द चार्ल्स लॉ कैन बी ऑल्सो स्टेटेड दैट द वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1273 times the volume of gas at 0 degree centigrade for every fall or rise in the temperature of the liquid by 1 degree centigrade. Therefore, Vt is equal to V0 plus 1 by 273 into V0 by T. तो Vt equal to V0 within bracket 1 plus T by 273, where Vt is the volume of gas at the temperature T. Avogadro's law. According to Avogadro's law, at constant pressure and absolute temperature, the volume of moles is directly proportional to the volume of the gas. This means that the ratio of volume and number of moles is constant. We can write as V1 by N1 is equal to V2 by N2, where V1 V2 are volume and N1 and N2 are the number of moles. मतलब इस एवोगाड्रोस लॉ से यह समझने की कोशिश करते हैं कि यदि मान लीजिए किसी भी गैस का नंबर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वह और प्रेशर दोनों यदि कांस्टेंट रहता है, तो उस गैस के अंदर जितने भी मोल्स हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वह वॉल्यूम के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। फिर से ध्यान में रखिए, मोल्स ऑफ द जो नंबर ऑफ मोल्स है वह ऑलवेज कांस्टेंट होंगे।